सुप्रभात विद्यार्थियों, छठी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 अकारांत पुल्लिंग पदानी पढ़ा था। इसके पाठ के अनुवाद को समझा था। आज हम पहले थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं, फिर इस पाठ का अभ्यास करेंगे। देखेंगे इसमें हम अकारांत संज्ञा पदानी, ये हमारे अकारांत पद हैं। जिन पदों के अंत में आ आते हैं वह अकारांत होते हैं और जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं पुल्लिंग होते हैं। बाल, मेघ, गज, घट, इन सभी के अंत में अ है। वाल में ल में अ, घ में अ, ज में अ, घट में ट में अ, और सारे हमारे पुल्लिंग हैं। और ये हैं हमारे अकारांत संज्ञा पद। संज्ञा है, नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब इन तीनों, फिर इनके हम वचन हैं इनके एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बाल है, बालु, बालः, एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। मेघः, मेघौ, मेघः, एक मेघ, दो मेघ, अनेक मेघ। गज है, गजौ, गजः, एक हाथी, दो हाथी, अनेक हाथी। घट है, घटौ, घटः, एक घड़ा, दो घड़े, अनेक घड़े। उसके बाद ये हमारे हैं संज्ञा पद। अब हमारे हैं सर्वनाम पद। सर्वनाम वही जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यह, वह, इसका, उसका आदि। संज्ञा शब्द में आपने आज हम जो पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे। हालांकि पहले पढ़ा दिए जा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके हम पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तत् मूल शब्द है। तत्, एतत्, किम। तत् मतलब वह है, एतत् मतलब यह, किम मतलब क्या या कौन। पुल्लिंग में तत् में, पुल्लिंग में सह, तौ, ते, क्योंकि हमारा पाठ पुल्लिंग है तो इसलिए पुल्लिंग के अकॉर्डिंग है सारा पाठ जो ये पुल्लिंग के अनुसार चलेगा। ये वह है, वे दो, वे सब। एषः, एतौ, एते, यह, ये दो, ये सब। कह, कौ, के, कौन, कौन दो, कौन सब। बताया गया है कि ये सभी हमारे प्रथम पुरुष में ही जोड़े जाते हैं, प्रथम पुरुष में ही काउंट होते हैं। चाहे इस साथ हमारे ती, तह, अंति ये क्रिया चिन्ह लगते हैं। स पठती, एषः पठती, कह पठती, थौ पठतः, एतौ पठतः, कौ पठतः। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं। के पठन्ति, के कौन सब पढ़ते हैं। फिर मैंने इसको आपको अनुवाद समझाया था, ठीक है। एषः कः, यह कौन है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। इसमें है अपने आप शामिल होता है। सः कः, वह कौन है, वह हाथी है। पूरे पाठ का अनुवाद समझा दिया गया था और साथ ही इसके शब्दार्थ भी समझा दिए गए थे। बाई चांस अगर नहीं आते तो आप मेरे से अलग से पूछ भी सकते हो। अब आज हम इसका करेंगे अभ्यास। अनुवाद इसका पहले हो चुका, आज हम इसके अभ्यास पर आएंगे। सबसे पहले प्रश्न एक मौखिक अभ्यास है। मौखिक अभ्यास हमारी ओरल एक्सरसाइज। इसमें लिखा हुआ उच्चैवद, जोर से बोलो। लिखना नहीं है, केवल हमें बोलना है। इसके बोलने का हमारा पर्पज़ क्या होता है कि हमें संस्कृत पढ़नी अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखो, जिसमें ये विसर्ग लगा हुआ है उसको हम ह के समान उच्चारण करते हैं। जैसे ये है एषः, फिर है अश्वौ, गजौ। ये हमारा अ, बहुत बच्चे अ बोलते हैं, अ नहीं होता वो। अश्वौ बोल, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, अश्वौ। अश्व नहीं होगा, अश्वौ, गजौ, वृक्षः, एतौ, मयूरः, वानरः, घटः, शशकौ, कपोतौ, शौचिकः, एते, गायकः, मालाकारः, क्रीडकः। अब देख रहे होंगे, अब सब समझेंगे। जिसमें अह लगा हुआ वो सारा एक वचन है, ठीक है। ये हमारा पुल्लिंग है ना, जिसमें अह लगा हुआ है। जैसे एषः, वृक्षः, घटः एक वचन। जिसमें औ है बहुवचन, जिसमें औ वो द्विवचन। अश्वौ, गजौ, एतौ द्विवचन। जिसमें आह बहुवचन है। वानरः, क्रीडकः, मयूरः, गायकः ये हमारे बहुवचन। अब हमने क्या करना है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा लिखितः अभ्यासः। लिखित अभ्यास देख रहे होंगे। प्रश्न 2, अधोलिखित पदानां समीपे तेषां वचनम। उनके वचन लिखने, एक वचनम, द्विवचनम अथवा बहुवचनम लिखत। देखो, प्रश्न आपके संस्कृत में लिखे हो, ठीक है, और साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे हैं। अगर बाई चांस आपको संस्कृत में समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, और साथ साथ मैं हिंदी तो बता ही रही हूँ। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए, पदानाम पदों के, समीपे समीप में, ये समीप है ना, तेषाम उनके वचन। कौन कौन से वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम अथवा बहुवचन। अर्थात ये शब्द हमने देखना है कि वो एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन, वो हमने लिखना है। जैसे सिंहौ, आपको देखो, ये जो पूरी जो तालिका है, ये पूरी तालिका से ही हमारा इस प्रश्न के उत्तर निकलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, ये लिखा हुआ है सिंहौ। अब देखो औ कहाँ पर है, औ यहाँ पर है, द्विवचन में है, औ वाले द्विवचन में, तो हमने लिखा ये द्विवचनम, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पर
वचनम। बेटा ये वाला प्रश्न आप स्वयं करोगे, ठीक है। पुरुषः, अब देखो आह किस में लग रहा है, आह हमारा यहाँ लग रहा है ना, बालः, मेघः, गजः, ये सब बहुवचन में है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये आह बहुवचनम। 3 मैं करवा रही हूँ, एक एक वचन का, एक द्विवचन का, एक बहुवचन का, बाकी आप स्वयं करोगे। अब गजः, अब देखोगे अह कहाँ लग रहा है, बालः, मेघः, गजः, घटः, एक वचन में लग रहा है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे एक वचनम। तो बच्चों ये अब आपको स्वयं करना है। उष्ट्रः, आह बहुवचनम, औ द्विवचनम, अह एक वचनम, बताए ना। कुक्कुरः, आह बहुवचनम, एते, एषः, एतौ, एते बहुवचनम, मयूरौ द्विवचनम, एतौ द्विवचनम। इसके बाद देखेंगे चित्राणि पश्यत शुद्धम उत्तरम राइट इति चिन्हेन चिन्हित करो। क्या हमारा प्रश्न है, चित्र देखो, ये चित्र हमने देखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने राइट, ये जो राइट इस चिन्ह से हमें चिन्हित करना है, ठीक है। राइट कर दो, सर्कल लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे ही हमारा क्या बना हुआ है, चित्र देखना, चित्र हमारा वृक्ष बना हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, गजः और वृक्ष, कौन सा है सही, हमारा वृक्ष है ना। गज तो नहीं दिखाई दे रहा, हाथी नहीं दिखाई दे रहा ना, तो हमने यहाँ पर हम इसको टिक भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आप सब बच्चे अपनी किताब में करेंगे, और किताब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वीडियो देखकर समझोगे बस। अब 2 चूहे बने हुए हैं, मूषकों की मूषिकः, बताए ना, आह मतलब बहुवचन, लेकिन ये 2 हैं तो द्विवचन मूषिकौ। देखेंगे क्रीडकः की शौचिकः, अब क्या दिखाई दे रहा है, शौचिकः तो दर्जी होता है, दर्जी तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्रीडकः खिलाड़ी बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो ये हमारा ये सही है। आगे देखेंगे छात्रः की जनः, जन मतलब मनुष्य, छात्र मतलब छात्र, छात्र पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो पढ़ रहा है वो छात्र है, तो छात्र है, दोनों एक वचन है, लेकिन छात्र है हमारा जो, ठीक है। आगे देखेंगे अब 2 बने हुए हैं, ये 1 2 में क्या लगता है, औ बालौ। फिर देखो मृगः की नरः, कहीं से मृग नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। हिरण, मृग मतलब हिरण, नहीं नज़र आ रहा, ये तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, नर दिखाई दे रहा, तो नरः। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 है ना, और साथ में गाय को तो नहीं दिखाई दे रहे, गाने वाले थे ना, वानर है, तो वानरौ। इसके बाद क्या है, घट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। अब ऐसे मीना, मछलियाँ तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, तो क्या है ये हमारे घटः, घड़े। आगे देखेंगे आप चौथा प्रश्न, ये भी आप सब बच्चे अपनी किताब में करोगे, पुस्तक में। जिसके पास पुस्तक नहीं है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस वीडियो देखकर समझना है आपको कि मैं कैसे लिख रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ। अब देखेंगे सब बच्चे, ये हमारा एतत हमने भरना है। अब देखेंगे सब बच्चे, हमने ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ना, एतत है, ये देखो, अब ये एतत ये रहा, ये ना एतत, एषः, एतौ, एते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्विवचन है ना, एषः, एतौ, एतौ शशिकौ। अब क्या ये एषः एक वचन के साथ एक वचन, ये हमारा सर्वनाम, ये हमारी संज्ञा, एक वचन के साथ एक वचन, एषः सिंह, यह शेर है। अब वृक्षः बहुवचन है ना, तत् है ना मूल शब्द, सह तौ ते वृक्षः, वे सब पेड़, सह तौ ते वृक्षः। अब देखेंगे काकः, एक कौवा है ना, सह काकः, वह कौवा। अब क्या है, एते, ये बहुत सारे छात्र हैं, 1 2 3, 2 से ज़्यादा हैं, एषः, एतौ, एते, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। तौ, औ, कपोतौ, औ के साथ औ, कपोतौ, वे 2 कबूतर हैं, तौ कपोतौ, तौ कपोतौ। 2 मात्रा नहीं आएंगी, 1 मात्रा आएगी, कपोतौ। अब देखेंगे पूर्व पठितस्य अभ्यास है। पूर्व पठितस्य अभ्यास का मतलब पहले पढ़े हुए का अभ्यास, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमारा पाठ 4 चल रहा है, हमारा ये 4 चल रहा है ना पाठ हमारा ये, तो हमने 1 2 3 में जो पढ़ चुके हैं उसका अभ्यास है ये। कहीं से भी आ सकता है, वस्तु नामानी लिखत, लिखा हो वस्तु नामानी लिखत, वस्तु का नाम, राइट नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब ये क्या बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, सोफ़ा, सोफ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं, याद करो पिछली बार, सुखासनम, हमने लिखा सुखासनम, 1 लिख रही हूँ मैं,
बाकी अपने आप लिखोगे इसको। अगर चलो सारा लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास किताब में। सुखासनम। अगला क्या है हमारा, ये मेज है। मेज को संस्कृत में क्या बोलते हैं, फलकम। वैसे पीछे जो है इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। जवनिका पर्दा, जवनिका, जवनिका पर्दे को बोलते हैं। इसके बाद क्या है ये, इसके बाद है हमारा द्वारम, द्वार। फिर क्या है हमारा ये, पुष्प पात्रम, पुष्प पात्रम। दंड दीपः, दंड दीपः। आगे ये हमने कुछ नहीं करना अभी, बच्चे इसको समझेंगे सब। नर है, नरौ। अब देखो संज्ञा पद है, ये सारे हमारे संज्ञा पद हैं और ये आपको कॉपी में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। नर है, अब देखो नर शब्द, ये शब्द है, मूल शब्द है नर खग। मूल शब्द में कभी विसर्ग नहीं आती, एक वचन में विसर्ग आएगी, मूल शब्द में विसर्ग नहीं आएगी। नर खग काक मूषक जन वृक्ष। नर मतलब आदमी, खग मतलब पक्षी, काक मतलब कौवा, मूषक मतलब चूहा, जन मतलब मनुष्य, वृक्ष मतलब पेड़। नर है, नरौ नरहा। खग है, खगौ खगहा। काकः काकौ काकः। मूषकः मूषकौ मूषका। जन है, जनौ जनहा। वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षा। अर्थात एक वचन में है, द्विवचन में, बहुवचन में ये, ठीक है। तो हमारा एक दो अनेक, एक दो अनेक, एक मनुष्य दो मनुष्य अनेक मनुष्य, एक पक्षी दो पक्षी अनेक पक्षी, एक कौवा दो कौवे अनेक कौवे, एक चूहा दो चूहे अनेक चूहे, एक जन दो जन अनेक जन, एक पेड़ दो पेड़ अनेक पेड़। तो सब बच्चे इसको कॉपी में भी लिखोगे इसको, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।